इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इसके रिगार्डिंग डिफरेंट गाइडलाइंस की। तो जो सबसे पहला गाइडलाइंस है वो ये कहता है कि जो भी इंपोर्ट पेमेंट है उसका रियलाइजेशन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट हो जाना चाहिए। हमें सबसे पहले ये समझ लेना है कि जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हमारे कंट्री में गुड्स आता है और उसके बदले में हमारे कंट्री से कैश आता है, या जिसे हम फॉरेक्स कह सकते हैं, फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन मनी बाहर जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है ये है कि अगर हम कोई सामान बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका पेमेंट विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है, हालांकि ये टेन्योर विद एक्सटेंशन अप टू 3 इयर्स तक जा सकता है। तो एक इंपोर्ट बिल का रियलाइजेशन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 इयर्स हो सकता है। जो भी एक्सटेंडेड पीरियड रहेगा उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ये बेसिक सी चीज़ है। रेमिटेंस अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ बुक्स मे बी अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन एज टू द टाइम लिमिट। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो बुक्स है ऐसे केस में आपको एक्सटेंशन इसलिए मिल जाता है, आपको कोई फोर्स नहीं किया जाता है कि इमीडिएटली पेमेंट करना है। फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सेटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूज ड्यू टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट अ टाइम मैक्सिमम अप टू अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स कैन बी अलाउड। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, 6 मंथ्स में आपको ये पेमेंट रियलाइज़ करना है। हालांकि ये 3 इयर्स तक एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन ये एक बार में ही 3 इयर्स तक एक्सटेंड नहीं होता है। ये एक बार में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड होता है। फिर 6 मंथ्स ऐसे करके आप मैक्सिमम 3 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है कि अगर 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो हमें ऐसे केस में थोड़ा सतर्क होना है। क्योंकि इसके बाद की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग है जो आप एक्सटेंड करने की परमिशन दे रहे हो वो $1 मिलियन या प्रीवियस ईयर के एक्सपोर्ट का 10% ऑफ द एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस मेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स। एवरेज ऑफ प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स का 10%, ये दोनों में जो कम होगा विच एवर इज लोअर, एक्सटेंशन बस इतने तक का ही मिलेगा। और यह रिपोर्टिंग अनिवार्यतः IDPMS सॉफ्टवेयर पे या वेबसाइट पे की जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे अब तक यह देख पाए हैं कि अगर हम कोई सामान इंपोर्ट करते हैं तो उसका पेमेंट 6 मंथ्स में हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम एट वन टाइम 6 मंथ्स का एक्सटेंशन लेके मैक्सिमम 3 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि बुक्स के केस में ऐसा पेमेंट इमीडिएट करने का कोई प्रेशर नहीं रहता है। और अगर 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो हमें ये देखना है कि यह $1 मिलियन, दैट इज़ $10 lakhs, और जो कोई भी इम्पोर्टर है उसका प्रीवियस 2 इयर्स के इंपोर्ट का एवरेज का 10%, इस दोनों में जो भी विच एवर इज लोअर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी रिपोर्टिंग IDPMS साइट पे होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कुछ और गाइडलाइंस जो कि है रिगार्डिंग एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट। कई बार ये होता है कि दूसरे कंट्री का एक्सपोर्टर है और इंडिया का इंपोर्टर है। हम मान के चलते हैं कि UAE का
एक्सपोर्टर है और इंडिया का इंपोर्टर है। हमें यहाँ से गुड्स लाना है और हम एक्सपोर्टर कहते हैं कि नहीं आप हमें एडवांस पेमेंट कीजिए, पहले आप पैसे दीजिए फिर आप गुड्स लीजिए। तो ऐसे केस में कुछ इंस्ट्रक्शन है कि हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं और कितना तक पेमेंट कर सकते हैं। तो गुड्स के केस में हम USD 2 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं विदाउट BG। हम बिना एक्सपोर्टर से किसी भी तरह का गारंटी वारंटी परफॉर्मेंस गारंटी या कुछ भी लिए हम 2 लाख USD तक का पेमेंट कर सकते हैं फॉर गुड्स। फॉर सर्विसेज हम USD 5 लाख तक का कर सकते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो ये मैक्सिमम $1 लाख तक ही हो सकता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि चूँकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी काम होगी वो पब्लिक मनी पे होगी और वो थोड़ी देख रेख के दायरे में खर्च हो, इसलिए इसमें लोअर लिमिट है। तो हम एडवांस पेमेंट इंपोर्ट करने के लिए एक बार हम डिवीज़न करते हैं। गुड्स के केस में 2 लाख, सर्विसेज के केस में 5 लाख USD। और अगर गवर्नमेंट गुड्स या सर्विस के लिए एडवांस पेमेंट कर रही है तो वो मैक्सिमम 1 लाख। अगर हम 1 लाख से ज़्यादा का कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी है। इसके बाद अगर आप एयरक्राफ्ट के लिए एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो होता यह है कि कुछ ही कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं, वो सब वेल रेपुटेड कंपनियां हैं। तो ऐसे केस में आप 50 मिलियन तक विदाउट बैंक गारंटी आप रेमिट कर सकते हो। अगर कोई रेपुटेड मर्चेंट है जो रफ डायमंड एक्सपोर्ट कर रहा है, आप रफ डायमंड इंपोर्ट के लिए अगर पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में ना तो अमाउंट फिक्स है, ना ही किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, बशर्ते वो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा वैलिड हो। तो हमने ये देखा कि एडवांस पेमेंट करने के लिए एडवांस पेमेंट फॉर गुड्स 2 लाख, फॉर सर्विसेज 5 lakhs, for government body 1 lakh, in both cases either for goods or services। अगर आप एयरक्राफ्ट कंपनी को कर रहे हो देन 50 मिलियन। अगर आप डायमंड मर्चेंट को कर रहे हो नो लिमिट